श्री राम समर्थ. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. सर्वांच्या हृदयस्थ परमेश्वराला मी नमस्कार करते. मी सरिता नरसिंह अवधानी आज आपल्यासमोर येण्याचं कारण म्हणजे नुकताच कर्नाटक राज्यातील बदामी येथे बनशंकरी मातेच्या दर्शनाला जायचा मला योग आला. आणि बऱ्याच वर्षांची माझ्या मनातली एक इच्छा सद्गुरूंनी पूर्ण करून घेतली. ती म्हणजे बदामीपासूनच 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावरती श्री ब्रह्मानंद महाराजांचं जन्मस्थान आहे, जालिहाळ म्हणून. अतिशय छोटंसं टुमदार असं गाव आहे आणि खरं तर अतिशय महत्त्वाचं असं ते स्थान आहे. त्या ठिकाणी जाण्याचा योग आला. श्री गोंदवलेकर महाराज यांचे परमशिष्य श्री ब्रह्मानंद महाराजांचं ते जन्मस्थान आहे. आणि तो योग माझा अलीकडं जुळून आला आणि त्या ठिकाणी श्रीयुत शशिकांत कुलकर्णी हे विश्वस्त आहेत. त्यांची बऱ्याच वर्षापासून माझी भेट होत असते आणि बऱ्याचदा त्यांनी मला हे केलं की या ना तुम्ही एकदा जन्मस्थानी. तर तो योग नेमका जुळून आला. श्री शशिकांतजी यांच्याबरोबर बरंच काही मला बोलता आलं आणि हे सगळं मला व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड करून घ्यायची इच्छा झाली की हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचावं असं माझ्या मनात आलं. तर श्री ब्रह्मानंद महाराज यांचं मूळ नाव आहे श्री अनंत बाळंभट्ट गाडगुळी. 27 फेब्रुवारी 1859 रोजी श्री ब्रह्मानंद महाराजांचा जन्म जालिहाळ येथे झाला. श्री ब्रह्मानंद महाराजांना श्री गोंदवलेकर महाराज लाडाने बुवा म्हणायचे आणि त्यांचं कौतुक करताना तर अगदी महाराजांना प्रेमाचं भरतं यायचं आणि ते म्हणायचे की मी समर्थ आहे की नाही माहिती नाही, परंतु समर्थांचा शिष्य कल्याणस्वामी म्हणजे माझा ब्रह्मानंद आहे, असं अतिशय कौतुकाने ते ब्रह्मानंद महाराजांबद्दल बोलायचे. खरोखरीच श्री ब्रह्मानंद स्वामी हे त्याच योग्यतेचे होते. श्री गोंदवलेकर महाराजांच्या परिवारातील प्रत्येकाच्या मनात श्री ब्रह्मानंद महाराजांच्याबद्दल नितांत आदर आहे. श्री ब्रह्मानंद महाराज त्यांची गुरुसेवा, त्यांची गुरुनिष्ठा, त्यांचं समर्पण, त्यांचा सगळा भाव जो आहे तो आम्हा प्रत्येकासाठी अतिशय आदर्श असा आहे. खूप काही ब्रह्मानंद महाराजांकडून शिकता येतं. गोंदवल्याच्या मंदिरामध्ये जी सगळी उपासना वगैरे चालते ती महाराजांनी ब्रह्मानंद महाराजांना सांगितली होती आणि त्यानुसारच आजची उपासना तिथे कायमस्वरूपामध्ये चालू आहे. अतिशय प्रेमाने, आदराने आणि खरोखर अतिशय शरणागत अशा भावाने मी ब्रह्मानंद महाराजांच्या चरणीसुद्धा नतमस्तक झाले आणि त्यांचं जन्मगाव बघायचा, त्यांचं जन्मस्थान बघायचा, त्यांचा तिथे जो काही एक छोटासा मठ उभा केला आहे ते सगळं बघण्याचं मला भाग्य मिळालं. आणि हे आपल्या सर्वांपुढे यावं या इच्छेने थोडाफार रेकॉर्डिंग करायचा प्रयत्न केला आणि तो आपल्यासमोर आता येत आहे. हेही माझं भाग्यच म्हणायचं. तेव्हा आज आपण श्रीयुत अरविंद आठवले काका यांनी हा योग जुळवून आणलेला आहे, तेव्हा त्यांच्याही चरणी मी नमस्कार करते. सर्वांना परत एकदा नमस्कार करते. आणि श्री ब्रह्मानंद महाराज यांच्याबद्दल आपण श्रीयुत शशिकांत कुलकर्णी यांच्याकडून काही जाणून घेऊया. नंतर त्यांच्या मठाचं वगैरे पण आपण दर्शन ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत. तेव्हा आता मी आपला निरोप घेते. जय श्रीराम. जालिहाळ गावात आलेलो आहोत. छोटंसं गाव आहे. श्रीराम समर्थ.
आज मी जालिहाळ येथे आलेली आहे. श्री ब्रह्मानंद महाराज यांचं हे जन्मस्थान आहे आणि तिथल्या मठाचे एक विश्वस्त श्री शशिकांतजी कुलकर्णी यांची आणि माझी भेट झालेली आहे. तर थोडंसं आपण त्यांच्याकडनं माहिती घेणार आहोत. नमस्ते शशिकांत जी। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा जालिहाल और ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में हमें थोड़ी सी आप कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आज का दिन शुभ दिन है। आप यहाँ हैं महाराज के नाम लेके, हमको अच्छा लगा। श्री राम। क्योंकि जो लोग महाराज के प्यारे होते हैं ना, हाँ, हमको प्यार लगता है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप इतना दूर से पुणे से जमखंडी से शाकंभरी से हमारे गांव तक आए ना, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। बराबर। ये इतना ये नहीं है मराठी, हम थोड़ा हिंदी कन्नड़ कोई बात नहीं है। जो है ना, हाँ, आप मराठी में बोलते थे मिसल बाजी। बात चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है। ऐसा बात करते हैं। आप जिस गांव में आए हैं, ये गांव का नाम है जालिहाल। इधर ब्रह्मानंद महाराज ने पैदा हुआ ग्राम है। वो शाकंभरी मतलब है कर्नाटक में बागलकोट जिला है। बागलकोट में बादामी तालुक है। बादामी तालुक के आगे थोड़ा, बादामी से आगे 6 किलोमीटर शाकंभरी देव है। उधर से आगे 6 किलोमीटर ब्रह्मानंद महाराज का पैदा हुआ पवित्र क्षेत्र है, जन्म स्थान है। उधर उनका घर है, उनका मंदिर है। उधर क्या सब उपासना चलता है। जो गोंदावली में जो उपासना चलता है ना, वैसा ही इधर ही चलता है। और जो गोंदावली में महाराज का समाधि में स्थान में जो वास्तु है, ऐसा वास्तु इधर ही है। नीचे उधर उनका पादका है, ऊपर गणपति और शिवजी का पिंडी है। और इधर इसका गणपति का विशेष क्या है, वो गणपति आपो आप आ गए हैं। अच्छा। बाद में उसके बारे में बोलता हूँ। उसको 3 आंखें हैं। अच्छा। उजला सूंड है और मूषक के ऊपर बैठा हुआ है। पेट में 2 सर्प है, मतलब मूषक वाहनारूढ़। और उसका मराठी में कपाल बोलते हैं। इधर से एक क्या है, आंख है। अच्छा। मतलब त्रिनेत्र। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, तम ब्रह्मादम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरूप। कलयुग में गणपति और दुर्गा ये तुरंत क्या देने वाले हैं, फल। इसलिए वो 3 आंखों का मतलब है, वो गणपति वो इसका क्या है, शिवजी का अंश पैदा हुआ है। वो मूषक के ऊपर बैठा है। पेट में 2 सर्प है, सर्प का सर्पदोष। वो जिसका सर्पदोष होता है ना, वो ये भाषा है। क्या बोलते हैं, कुंडली में ऐसा लिखता है, उसका दोष रहता है ना, सर्प दोष का, कुछ दोष रहता है। वो राहु कुछ दोष जो रहते हैं ना, वो निवारण होता है। बहुत लोग इसके मानते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं। और जिसका बच्चा पैदा नहीं होता, किसी शादी नहीं होता, वो आके प्रार्थना करते हैं। वो बराबर उसका लाभ लिया है। अच्छा। जो देव गुरुस्थान में होते हैं ना, वो एकदम पावरफुल होता है। अच्छा। तुरंत देने वाला है। गुरु और दैव दोनों संगम होता है ना, इसलिए प्रार्थना करने वाले का जो मन का आकांक्षा है ना, वो जरूर जल्दी दूर हो जाएगा, उसका सुख संपत्ति मिलता है। लेकिन इधर आने वाले को लोगों को एक सोचना है, सिर्फ ये निर्गुण का स्थान है। हाँ। मतलब है ये सदगुरु और शिष्य का जगह है। अच्छा। तो सदगुरु को और कैसे रहने का वो गोंदावलकर महाराज बताते हैं। सचिश कैसे रहने का, उपवास करने का, अनुसंधान क्या है, आत्मार्पण करने कैसा करने का है, वो सब का जो ये है ना, वो ब्रह्मानंद महाराज का है। अच्छा। वो हमको मार्गदर्शी है। एक विप्रा बहुधा वदंती, मतलब क्या है, एक ही अनेक हो गया है। एक गुरु स्थान में बैठा, दूसरा वही गुरु शिष्य में स्थान में बैठा है। वो एक पात्राभिनय बोलते हैं ना, ऐसा है। क्योंकि वो एक ही है, तो होके हमको जानकारी देने के लिए द्वंद्व में आ गया है। वो अच्छा। एक ही है, इसलिए ना एक था अनेक हो गया है। हाँ, ऐसा ये गुरु शिष्य का संबंध है। और ये कलयुग में ऐसा गुरु संबंध
मिलना बहुत मुश्किल है। वो महाराज की एक वाक है, हाँ, जो निर्गुण का जानकारी लेते हैं ना, उसके पहले सगुण, सगुण से निर्गुण जानने का है। जो सग इसलिए हो गया प्रपंच आणि परमार्थ। जो अच्छा से अच्छा ढंग से प्रपंच करता है ना, उसका परमार्थ ही अच्छा तरीका होता है। इसका महाराज का कहना है। ये गांव में ब्रह्मा महाराज ने पैदा हुए माघ वद्य दशमी। हाँ, मग सुबह नहीं नहीं, दोपहर में 12 बजे में उनका जन्म हो गया। हाँ। जैसे तो समर्थ जी का अब हाँ, समर्थ रामदास जी ने हाँ, नवमी दिन उसका देहांत हो गया। हाँ, तुरंत नेक्स्ट डे मतलब दसवीं दिन दशमी के ब्रह्मा दिन। महाराज ने पैदा हो गए। अच्छा, समर्थ ने 12 बजे में उसका देहांत हो गया था, हाँ, और इधर 12 बजे इधर पैदा 12 हो गया। बजे पैदा हो मतलब गया। मैं तिथि के हिसाब में बोल रहा हूँ, ईस्वी के नहीं है। और ये बात चरित्र में ऐसा लिखा है ना, गोंदावलकर महाराज समर्थ जी का दूसरा अवतार है। अवतार है। और कल्याण बोलते हैं ना, कल्याण ब्रह्मा महाराज का अवतार है। हाँ, ऐसा खुद महाराज ने हमको जानकारी मिला है। हाँ, इसलिए ये सूचना मिलता है समर्थ जी का देहांत सज्जनगढ़ में हो गया। नेक्स्ट डे ब्रह्मा महाराज ने पैदा हुआ, बीजापुर हो गया ना। हाँ, इसलिए मतलब वो भी कर्नाटक में हुआ। और इसलिए जालिहार, गोंदावले और सज्जनगढ़, ये तीनों जगह का एक अविनाभाव संबंध है। अच्छा, उसके बारे में हमें सोचने का है, चिंतन करने का है। हाँ, और ब्रह्मा महाराज का माता पिता जी का नाम था जीवूबाई और बाड़म भट्ट। जीवूबाई। जीवूभाई, अच्छा, जीवूबाई, हाँ, जीवूबाई और बाड़म भट्ट। बालम वो भट्ट। शास्त्र पंडित थे। अच्छा। और सात्विक थे, साधना करते थे। और अवतार होता है ना, अवतार ऐसा ही नहीं होता। वो हम बैठने के लिए अच्छा जगह ढूंढते हैं ना, या प्रशांत है या शुद्ध है, या ऐसा ऐसा ही वो भगवान पवित्र आत्मा होना चाहिए जिनके पवित्र आना होने घर के में आना लिए है। जगह पवित्र होना पड़ता है। पवित्र होना चाहिए। वो दोनों आदमी जन्म जन्मांतर से ऐसा सत्युपासी होना मांगता है। हाँ, कि इसी वजह से भगवान को उधर आना जरूरत पड़ता है। इसलिए बार बार क्यों जन्म लेते हैं भगवान, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन पैदा होने के लिए उसका एक फेट होना मांगते हैं ना, वो शुद्ध स्फटिक सदृश है ना। वो जगह ढूंढते ढूंढते वो खुद मारुति के अवश्य में अब ब्रह्मांड महाराज ने जालिहाल में पैदा हुआ है। अच्छा, इसलिए हर एक का आत्मा होता है। एक आदमी को एक आत्मा होता है, एक गांव को एक आत्मा होता है, सारे ब्रह्मांड का आत्मा होता है। वो आत्मा ये आत्मा से जोड़ करने के लिए वो आत्मचिंतन जो करते हैं ना, वो गुरु शिष्य का मतलब उस दोनों का जोड़ जो भगवान को जोड़ लेते हैं ना, वो तीनों भक्त भगवंत और नाम, ये तीनों का ये त्रिपुटी बोलते हैं इसमें। इसलिए इधर ब्रह्मांड महाराज पैदा हो गए हैं, महाराज का गुरु मिल गया और नाम दिया, भक्त भगवंत और नाम। और ब्रह्मांड महाराज को महाराज नहीं बोलते थे, वो राम बोलते थे। अच्छा, इसलिए भक्त भगवंत और नाम। इसलिए महाराज इसके पारमार्थिक दृष्टि में त्रिपुटी बोलते हैं। वो त्रिपुटी, ये त्रिपुटी है जानते, वो त्रिकूट भी बोलते हैं। वो त्रिकूट इधर है, ब्रह्म है, विष्णु है, महेश्वर है। मतलब क्या है, इधर गुरु है, शिष्य है, भगवान है। तो पहले शिव और विष्णु मतलब शिव के शिव जब वेद नहीं है, इसलिए वो पहले उसका परंपरा में शिव जी का पिंडी का पूजा करते थे। वो बाद में महाराज के द्वारा महाराज ने ब्रह्मा महाराज को राम नाम का उपदेश किया। इसलिए तो शिव का पूजन करना और राम को उपासना करने का मतलब कि शिव और केशव में फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा प्रत्यक्ष जानकारी देने के लिए। अच्छा, तो इसलिए अभी मठ में ईश्वर जी का पिंडी है। और पीछे त्रिनेत्री गणपति जी है, नीचे और नीचे महाराज जी के पादुका, शिरपादक, ब्रह्मानंद महाराज के शिरपादक। अच्छा, ब्रह्मानंद महाराज का काष्ठ पादुका है। अच्छा, वो जो पहना हुआ है वो जमाने का, जब महाराज दिन में देह में थे। और एक दंड है, वो मराठी में कुबड़ी बोलते हैं। अच्छा, दंड वो ब्रह्मांड महाराज ने पकड़ के जपा किए थे। अच्छा, तो वही भी है। वही है। अच्छा, ओके। और सुबह काकराती होता है, दोपहर में
आरती नैवेद्य अभिषेक होता है। और शाम में उसका उपासना चलता है उपासना शेजारती तक। काकटा आरती से शेजार तक जो जो कार्यक्रम गोंदावली में होता है वह वो वही जिस गांव में होता है। क्योंकि गोंदावली का जो सुधा है ना, वो उपासना का संविधान ब्रह्मांड मार्ग में लिखा हुआ है। हाँ ऐसे एग्जैक्टली इधर ही होता है। लोग आते रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। तो जब भी ब्रह्मानंद महाराज जी छोटे थे तो उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उनका बचपन में कैसे चल रहा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ब्रह्मानंद महाराज के जो पूर्वज थे वो सब वेदांती थे। हाँ और पौरोहित्य भी करते थे। अच्छा और चारों वेदांत का ये करते थे, पंडित थे वो। अच्छा और उसका बाल्य शिक्षण पहले घर में होता था। उसका पिताजी से आजोबा से जो कौन सा भी शिक्षण हो पहले घर में शुरू होता घर था। में शुरू जैसे होता। गुरुकुल था उसका घर में ऐसा। हाँ तो पढ़ लिया। और जैसे आम बच्चे रहते हैं ना वैसे ब्रह्मा महाराज थे। हाँ लेकिन उल्टा पुल्टा करते हैं ना बच्चे लोग, हाँ शरारत बोलते हैं। शरारती होते थे। शरारती हुई। और इतना शरारती थे, बहुत शरारती थे। जैसे मारती छोटे तुम करते ना, एग्जैक्टली ऐसे करते थे। अच्छा बोलने में देर होता है वो बात सर है। उसको एक दिन ऐसा हो गया ना, उसका माता जी और उनके बेटे को बहुत गुस्सा आ गया। अरे स्कूल नहीं जाता है, इधर जाता है, वो जाता है, क्या कर रहे हैं। ऐसा गोंदवलकर महाराज पहले करते थे ना, ऐसे एक्टिवली करते थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, महाराज का चरित्र और ब्रह्मावतार का जेराक्स है। जेराक्स है। इस बोलने में मैं जरूर मैं वो बाद में मैं हूँ। हाँ इसलिए मैंने रिलेटिव स्टडी किया ना मैंने उसका जैसा तैसा। बाद में एक दिन ऐसा हो गया, बहुत शरारत किया उसका पिताजी ने, ऐसा बोल दिया, अरे मेरे घर में आप जैसा बच्चा पैदा हो गया, क्या है, हम वेदोक्त ब्राह्मण हैं, हम शिष्टाचारी है, आप बाहर जाते हैं झगड़े लेके आते हैं, कैसा ऐसा डांट दिया उसको। बाद में ये छोटी बात से उसको क्या हो गया, वैराग्य प्राप्त हो गया। अरे कुछ बात की नहीं है, अरे पैदा होने की क्या जरूरत है। ऐसा जितना अपन जागृत हो गया, ये पूर्व जन्म का रहता है ना। आजकल 8 वर्ष होगा या नहीं होगा, 8 वर्ष में उसको वैराग्य हो गया। लेकिन हम 80 साल को होते हमको वैराग्य नहीं मिलता है। 80 ईयर्स होते हमको वैराग्य नहीं आता। क्योंकि वो पूर्व जन्म का वासना नहीं है। वो सबको वो बताने के लिए अवतार लिए हुए थे, अवतार लिए प्रपंच करने के लिए नहीं बताया था। इसलिए जल्दी घर से बाहर निकला। गोंदवलकर महाराज जल्दी बाहर निकले, हो ना। रामकृष्ण परमहंस जी जल्दी निकल गए, समर्थ ने जल्दी निकल गए, शंकराचार्य ने जल्दी निकल गए। जो जल्दी घर छोड़ा है ना, वो सबको छोड़ के गया है। मतलब लौकिक घर बाहर छोड़ के सगुण से निर्गुण कैसे होना, वो शिक्षण देने के लिए वो उनका सब लोग ये हो गए, ये जन्म अवतार तो हुआ जो है। उनका सहयोगी थे उसका एक मान करते हैं ना, वो पास हो गए जीवन की यात्रा में। एक ऐसा हो गया, डांटने के बाद वो गुस्से में हो गया, मैंने वैराग हो गया, पुष्प हो, घर छोड़ के चला गया। जैसे महाराज में ऐसे हो गए ना, तो चलते चलते शाकंभरी के यहाँ वो रात हो गया, वो उधर रात हो गया ना, उधर सो गया। पहले वो इतना कानून है ना, वन जैसा था। वो पुजारी लोग 6-8 बज के अंदर बाहर जाते थे ना, ये एक ही कोने में ऐसे ही घुस के बैठे थे। बाद में क्या है, अमावस्या दिन थे, वो कृष्ण पक्ष के दिन थे ना, काल रात होता, ऐसे वो कानून था ना, वो डर लगता था ना, वो ऐसे बाहर आ गया। वो इसके आगे में पुष्करिणी है शाकंभरी का। अरे वो सोचा, अरे हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये क्या करने का है। इसलिए ऐसे क्या किया, वो आत्महत्या करने के लिए वो पुष्करिणी में जंप बोलते हैं ना, छलांग लगाने वाले थे। मालूम है, वो आत्महत्या के लिए छलांग लगाने वाले थे। लेकिन एक हाथ ऐसा उसको खींच के लाया। अच्छा, उसको मालूम नहीं, उसको तो इतना काल रात्रि में हमको कौन खींच लेता है। उस तब तो वो बेहोश हो गया। बाद में वो हाथ खींच खींच के देवी के महाद्वार के सामने उसका रख दिया। वो ऐसा को तंदरी आ गया, बोलते हैं हमसे। वो बोला, अरे हे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप, आत्महत्या के लिए नहीं पैदा हुआ है,
हाँ। आप आत्मज्ञान के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, चलो आगे चलो, बहुत काम होने वाले आपके ऐसे। फिर तभी देवी जी ने बोला कि देवी जी ने बोला, गुरु कौन है ये बताया नहीं था? नहीं, वो नहीं नहीं। बताया। अच्छा। वो जाओ, वेदाध्ययन करो, गुरु सेवन करो, ऐसा इशारा दिया है। अच्छा, ओके। मतलब क्या है ना, कि गोंदवलकर महाराज को ऐसा हुआ, अभी वो कोल्हापुर में गए, कोल्हापुर का देवी का दर्शन हो गया। देवी मतलब माया, हम्म। कोल्हापुर महालक्ष्मी हो या शाकंभरी हो, देवी का शास्त्र में क्या बोलते हैं, माया है। माया। क्या है, माया खुद रास्ते से बाहर आ गए, हम्म। इसलिए उसका अच्छा। पारमार्थिक मार्ग सुगम हो गया है। वहां से सुगम हो नहीं थे गया। क्या, हम सही है। बोलते बोलते वही, तो फिर वहां से कहाँ गए ब्रह्मानंद वो जी? मेडशी एक गांव है। अच्छा। हाँ, मैंने दासबोध पुस्तक की बताया ना, वो उधर ही लिखा है वो गांव है। वो अच्छा। उधर में वो 3 वर्ष तक थे, अच्छा। विराध्ययन केवल। हम्म। मोडक मोडक एक थे, वो सूर्य सिद्धांत में सूर्य का उपासक थे। हाँ। उसके यहाँ उनका शिक्षण हो गया। अच्छा। हाँ, वेदाध्ययन वो 2-3 वर्ष में सबका ये हो गया, अच्छा। उसका वेदाध्ययन संपूर्ण हो गया। अच्छा। पहले उसका नाम था अनंत, अनंत को। अनंत, इसलिए वो अनंत ऊर्ध्व के फल और रूप है ब्रह्मा नारायण। वो दोनों अनंत का उर्धा करते थे। अनंत मतलब गए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ। तो अनंत 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 मतलब ये सारे ब्रह्मांड में वो अनंत है, ये अनंत हो गए। अच्छा। अनंत तो फिर मतलब यहाँ से मुझे मोडक जी के घर से फिर काशी चले गए क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर वो कहाँ से वो मुलुगुंद वेदांत गए, कहाँ से सीखा? मुलुगुंद एक गांव है, अंकटापुर है ना, हाँ। अंकटापुर बेड़दरी, उसके नजदीक एक मुलुगुंद गांव है। अच्छा। वो पंडितों का गांव वो बोले, अच्छा। वेदाध्ययन पाठशाला उधर थे। उधर एक जंतली एक थे, और उसके यहाँ उनका शिक्षण वेदाध्ययन हो गया। बाद में क्या है, उसको ज्ञान पहले भी विरक्त थे, ज्ञान का आय हो गया ना, उसका लेपन हो गया, वो चमकते शुरू हो गया। तब तक क्या हो गया, वो और एक वैराग आ गया। वो ऐसा बोला, नहीं नहीं नहीं, जो पढ़ते पढ़ते ज्ञान आते हैं ना, वो उसके रास्ता ही को है, वो कपत गुड्ड है इधर, कपत गुड्ड मतलब गुड्ड है, डोंगर बोलते हैं ना अपन, अच्छा। हाँ। हिल एरिया ऐसा। उधर गए और उधर तपस्या करके करते करते बैठ गए। पाने के बाद एक सुबह आप कपतपुर जरूर देखने का है। आज ही उधर जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, ऐसा चढ़ना 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 चढ़ना। वो डोंगर में बैठते थे, और खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं है। पहले वो ये टैमरिंड बोलते हैं ना मराठी में, क्या बोलते हैं, चिंच। हाँ, वो खाते थे। अच्छा। उधर ही पानी पीते इमली थे। इमली। हाँ, वो सब जो है वो खाते थे, होते थे। उधर भगवान का ऐसा होता है ना, उसका वो जंगल में एक आदमी आ गए, उसका नाम मल्लप्पा। वो बोल दिया, अरे रे हमारा गाय दूध देता है, आपको दूध देते, हर दिन उसका धारोष्ण दूध मिलता था। डायरेक्ट वो उसको देते थे। वो पी के वो तपस्या भी किया। बाद में एक दिन उसका एक तेजोक्त ब्राह्मण का दर्शन हो गया, उजला ड्रेस वाले। अच्छा। सफेद ड्रेस में। वो बोला, आप अंकटापुर जाओ, उधर तपस्या करो, ऐसा बोलते हैं। बाद में वो कपत गुट को छोड़ के वेंकटापुर में आ गए। अच्छा। वो वेंकटापुर अब कैसे ऐसा नहीं था, वो जंगल में था। कोई लोग उधर आसपास ज़्यादा नहीं रहते थे, सिर्फ वेंकटपति और ये उसके पीछे और एक इतिहास है वो वेंकटपति का। अच्छा। हाँ, वो पेशवाई साम्राज्य के थे वो। उधर देसाई बोलते थे। वो देसाई का ये है क्या, कुलदेवता है। पहले वो देसाई बहुत भाई भक्त भी थे, और इधर जाते थे, किधर तिरुपति में हर एक वारी जाते हैं ना, महाराष्ट्र में पंडरी के वारी। और वो तिरुपति वारी करते करते बहुत सा सक्सेसफुल ऐसे ही जन्म से गए थे। एक दिन ऐसा हो गया, ये दिन हो गया ना उसका, तो जाने का कोई ये नहीं था ना। जैसे महाराज के लिंगोपंत वगैरह पंडरपुर जाते थे, वारी नहीं जा सकते थे,
सपन में वो बोल दिया हाँ कि नहीं नहीं जाने का आने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं आपके गांव में आया हूँ, ऐसा ऐसा करो, इशारा दिया। वो तो उत्खनन में पांडुरंग रुक्मिणी पांडुरंग का ये हो गया, तो गोंदल में प्रतिष्ठापन हो गया। ऐसा ही कोई कर्नाटक में कोई वेंकटपति का ऐसा हो गया। वो अच्छा बहुत गाय थे उधर उनके साथ। हाँ वो एक गाय क्या करता था, दूध देते हैं ना, वो दूध देने कम कर दिया वो। हम्म अच्छा गाय था। अच्छा हाँ, और वो सोच में पड़ गए, अरे ये गाय दूध क्यों नहीं दे रहा है। हाँ वो बोला उसको, मालिक को बोल रहे इसका थोड़ा नजर रखो, ये नहीं देख रहा है, दे रहा है दूध, क्या होगा, वजह क्या है। क्या होगा, ऐसा हो गया। वो गोपालक बोल, क्या बोला, गोपालक, हाँ, वो उनके पीछे पड़ गया। गाय वो कम दूध दे रही थी बराबर है। और फिर गोपाल जी को उन्होंने बोल दिया कि नजर रखने के लिए बोल दिया। हाँ, वो गाय अकेले वो बाहर आ गई उधर से। वो एक जगह में उसका क्या बोलते हैं, दूध का बारिश हो रहा था अच्छा नीचे। हाँ वो बोले कैसे हो रहा है ऐसा, दूध उधर क्या पर्टिकुलर जगह में स्थान पे स्थान पे वो हो रहा था। दूध देने शुरू कर दिए। हाँ तो ऐसा ही एक जगह था, तो मालूम नहीं क्या है ऐसा ऐसा। हाँ बाद में वो देखो वो आश्चर्य हो गया। वो बाद में आ गया, वो गुदेशा जी को बोला, महाराज ऐसा ऐसा है, ये विलक्षण है, इसलिए वो कम दूध दे रहे हैं, उसका दूध वही खाली करके वो घर आता है, घर आती है। ऐसा बोल रहे। हाँ वो विलक्षण है ना, बराबर है। बाद में उस दिन उसको स्वप्न दृष्टांत हो गया देसाई को, ऐसा है, अरे मैं लक्ष्मी वेंकटेश बोल रहा हूँ, दो गाय दो दूध दे रहे थे ना, वही जगह में मैं हूँ, मैं नीचे हूँ, थोड़ा हमको बाहर लेके आओ। अच्छा बाद में उसको आश्चर्य और खुशी दोनों हो गए ना। बाद में वो देसाई थे, उसके यजमान थे, वो सारे गांव का, वो सब लोगों के लेके उधर गए, तो गोथन किया। उधर लक्ष्मी वेंकटेश का एक ऐसे पत्थर था, अच्छा रेखा चित्र जैसे, ऐसा ये नहीं, रेखा चित्र था। बाद में उसको खुशी हो गया, पूजा पाठ हो गया। बाद में वो छोटा एक मंदिर इसका निर्माण किया है, पूजा के वास्ते के, कि ब्रह्मानंद महाराज आने के पहले के विषय में बोला। वही जगह में वो ब्राह्मण देवता ब्रह्मानंद महाराज को ये दिया, वो वेंकटपति का जो है ना, वेंकटापुर बोलते हैं ना, उधर जाकर आके तपश्चर्या करने को बोलते। उधर आ गया, इतना अस्त था, पुराना था, कहाँ रहने का, ये रहने का, प्रदक्षिण करने के लिए जगह नहीं था। ब्रह्मानंद महाराज ने उधर ही वास्तव किया, बहुत साल तक उधर ही सब वेंकटपति का जो आवरण रहते हैं ना, ये वो पुराने के बाद वो जमाने आप जाओ, अभी नहीं। बिल्कुल वो जैसे था ना, हॉरिबल था, लेकिन कोई नहीं था उधर। ऐसा ही सुबह जाके उसका जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, जो लोग आते थे ना वो दौड़ते थे बाहर, तो क्योंकि उसका साधने में अड़चन आता है ना, लोग आते हैं, इसलिए जो लोग आते हैं ना उसका मुलाकात करने के लिए, कोई कहा उनको मिलते ही नहीं थे वो। पूरा तपश्चर्या में 100% जितना बचा है उतना समय नाम 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 ऐसे फिर ऐसा मैंने सुना था कि जब उन्होंने तपश्चर्या चालू की वहाँ पे, तो जो आप बोल रहे थे कि वो सिर्फ रेखाएं थी शिला पे, तो वो अचानक से ऐसे उठने लगे उसमें, बोले तो क्या उसमें चैतन्य जागृत हो गया, ये क्या हो गया वो? जब ब्रह्मानंद महाराज ने उधर आ गए, उधर पूजा पाठ करने शुरू कर गए, कोई भी नहीं थे उसके साथ, एक अज्जी थे।